हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं ए स्नेक इन द ग्रास, जो क्लास 11 की बिहार बोर्ड की क्लास 11 की पुस्तक है। पैनोरमा 1 का चैप्टर नंबर 3 है। ये स्नेक इन द ग्रास जो कि आर के नारायण के द्वारा लिखा गया, जैसे कि सामने हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग हिंदी अनुवाद करते हैं और सारांश, समरी, एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से समझते हैं, जैसा मैं आपको पढ़ाता आया हूँ। इस चैप्टर पढ़ेंगे ए स्नेक इन द ग्रास। ये आर के नारायण के द्वारा लिखी गई एक प्रोज है, एक कॉमेडी प्रोज है जो आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लेखक के बारे में। लेखक आर के नारायण, इनका पूरा नाम है दोस्तों, क्या पूरा नाम है? रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण इनका पूरा नाम है, जिनका जन्म 1906 में हुआ था और 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी। द साहित्य अकादमी अवार्डेड विनर इन 1960। कहते हैं कि 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी से अवार्ड गया, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड है। ठीक है, वाज वन ऑफ द मोस्ट एकम्प्लाइसिड एंड वेल नोन इंडियन राइटर इन इंग्लिश। इंग्लिश भाषा में भारत के सबसे दक्ष राइटर हैं, बहुत ही अच्छे राइटर हैं। रिलीजियन, आयरोनी एंड ह्यूमर आर द डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंथ ऑफ हिज वर्क। कहते हैं उनके जो लेखक है उनमें यथार्थवाद, विडंबना और हास्य उनकी रचनाओं को विशिष्ट एक शक्ति है। ठीक ना, वो विशिष्ट शक्ति है। ठीक है, he painted the idiosyncrasies of क्रेसाइज ऑफ पीपुल विथ कंज्यूमेट स्किल। कहते हैं कि ये जो है वह घाघ कौशल वाले लोगों की सनक को चित्रित करते हैं। जो घाघ कौशल वाले हैं, जो कि छुपे हुए लोग होते हैं, जिनके अंदर क्वालिटी रहती है लेकिन छुपे रहते हैं, वैसे लोगों की सनक को वो चित्रित करते हैं। इसके बाद कहते हैं दोस्तों कि वर्क इंक्लूडेड, उनकी जो कुछ रचनाएं हैं जो कि यहाँ पर हैं। द गाइड, जो कि नोवेल है, बहुत इंपॉर्टेंट नोवेल इनकी है। उसके बाद नेक्स्ट संडे है, कलेक्शन ऑफ एसे है। लवले रोड है, जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट्स स्टोरेज का है। ए स्नेक इन द ग्रास है, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। द पीस टेकन फ्रॉम, ये जो स्नेक एंड ग्रास जो है ये हम लोग जो पढ़ेंगे, ये क्या है? एन एस्ट्रोफर, कहते हैं कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर्स स्टोरी, ये जो लिखी है उनकी स्टोरीज उन्हीं की से लिया गया है। ए स्नेक इन द ग्रास जो है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर्स स्टोरी जो पुस्तक है उससे लिया गया है। ड्रामेटिकली प्रेजेंट द अलार्म एंड डिस्टर्बेंस कॉज्ड इन द हाउस होल्ड ट्रीटमेंट बाय ए कोबरा। इसमें जो दिखाया गया है इस ए स्नेक इन द ग्रास में, एक सांप है, उसके बारे में जो भी घटनाएं होती है उसको दिखाया गया है, कैरेक्टर को कॉमेडी के रूप में बताया गया है। चलिए हम लोग इसे न पढ़कर हम लोग डायरेक्ट हम लोग लेसन को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है दोस्तों, देखिए तो पहला लाइन दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेंजा में। कहते हैं कि वन ए सनी आफ्टर, सनी आफ्टरनून मतलब होता है दोस्तों कि धूप वाला दोपहर, खूब धूप है और दोपहर का समय है। when a inmates of the bungalow were at their siesta, a cyclist rang his bell at the gate frantically and announced। कहते हैं कि जब सहवासी ऑफ द, यानी बंगला में रहने वाले लोग साथ मिलकर सो रहे थे, मतलब आराम कर रहे थे। जो बंगला के लोग हैं वो आराम कर रहे थे। वेयर एट देयर सिस्टा, यानी दोपहर के जो समय होता है सुस्ताने का, उस समय वो लोग क्या कर रहे थे? अपना साथ में मिलकर आराम कर रहे थे। ए साइकिलिस्ट रैंग हिज बेल, तभी एक साइकिल वाला ने उनके बंगला का घंटी बजाया। एंड द गेट फ्रेगेंटली, और अभी अचंभित होकर, एंड अनाउंस से, अचंभित होकर जोर जोर से उन्हें बुलाने लगा। क्या बुलाने लगा? ए बिग कोबरा हैज गॉट इनटू योर कंपाउंड, बोलना है कि एक बहुत बड़ा कोबरा सांप है, जो नाग है, वो आपके कंपाउंड में चला गया, यानी आपके घर के जो एरिया है उसमें चला गया है। इट क्लोजेड माई व्हील, मतलब ये मेरे जो साइकिल का चक्का है उसके बगल से ही गया। ही पॉइंटेड टू इट ट्रैक अंडर द गेट एंड रिज्यूमेट हिज जर्नी। कहता है कि वो जो साइकिल वाला था उनको अपने ट्रैक के द्वारा, उनके गेट के द्वारा इशारा किया और बताया, और उसके बाद फिर क्या किया? वो चला गया वहां से अपनी जर्नी पर, उन्हें बताकर फिर वो चला गया। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों सेकंड स्टेंजा है, द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ मदर एंड हर 4 sons assemble at the gate in a
एजिटेशन कहते हैं, ग्रेट एजिटेशन मतलब उत्तेजन में होकर इकट्ठा हो गए, और असेंबल मतलब इकट्ठा हुए। कहते हैं कि परिवार के में उनकी माँ थी और उनके 4 बेटे थे। परिवार में 4 बेटे और उनकी माँ थी। ये सभी लोग इकट्ठा होकर यानी असेंबल होकर कहाँ पर, गेट पर वो आ गए, यानी गेट पर वो आ गए घबरा कर कि क्या बात हुआ। द ओल्ड सर्वेंट दशा वाज स्लीपिंग इन द शेड, जो उनका पुराना जो दशा नाम का नौकर था वो अपनी शेड में सो रहा था, जहां पर बनाया जाता है शेड रहने के लिए बॉडीगार्डों को, वहीं पर वो सो रहा था। दे शूक हिम आउट ऑफ हिज स्लीप एंड अनाउंस्ड टू हिज अराइवल ऑफ द कोबरा। वो क्या किया कि जब सो रहा था तो उन्होंने उसे हिलाकर जगाया और नाग आने की समाचार सुनाई। मतलब जो सर्वेंट सो रहा था उन्होंने बताया कि यहाँ पर नाग आया है और उसे हिलाकर जगाया है। तब वह, अच्छा, देयर इज नो कोबरा, ही रिप्लाई एंड ट्राई टू डिसमिस द मैटर। तब वो जो दशा था, जो नौकर था, वो कहा कि यहाँ पर कोबरा कहाँ है, देयर इज नो कोबरा, यहाँ पर कोबरा कहाँ है। और उसने जवाब दिया और कोशिश किया कि ये जो मैटर है इसे डिसमिस कर दिया जाए। They swore at him and forced him to take an estate in the cobra। तब उन्होंने जो घर के सदस्य थे उन्हें फोर्स किया यानी बल दिया कि उन्हें विवश किया, एंड हिम टेक टू इंटरेस्ट इन कोबरा, और कोबरा जो सांप था उसमें इंटरेस्ट रुचि लेने के लिए उन्हें फोर्स किया कि नहीं तुम इसे देखो कि कहाँ कोबरा है। द थिंग्स इज समथिंग ईयर, बात यहाँ कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ है, ऐसा लोग वो बोल रहे थे। इफ इट इज नॉट फाउंड बिफोर द इवनिंग यू विल डिसमिस यू, कहते हैं अगर शाम तक वो सांप यहाँ पर शाम तक अगर तुम नहीं पाया तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। योर नेग्लेक्ट ऑफ द गार्डन एंड द लॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस ड्रीडफुल थिंग्स कमिंग इन। तो कह रहे हैं वहां कि तुम्हारे द्वारा इस लॉन में ध्यान न देने के कारण, कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा जो ध्यान नहीं देने के कारण लॉन में और गार्डन में ये जुमारी नहीं लेने के कारण ये जो डीड चीजें हैं, ऐसी चीजें जो है इस लॉन में हमारी घर में आ जाती है। सम नेबर्स ड्रॉपेड इट, तभी कुछ जो वहां पर लोग होते हैं, जिसे अगल बगल के लोग नहीं होते हैं, जिसे नेबर हम कहते हैं, नहीं पड़ोसी, वहां पर वो लोग आ गए। दे लुकेट एकॉन्सिकली द एट दशा, मतलब उन्होंने जो लोग आए थे नईबोर पड़ोसी के, उन्होंने जो दशा नौकर था उसके ऊपर एक दोष दृष्टि की तरह देखा, मतलब देखे कि कैसा ये नौकर है, इस भावना से भी लोग उसे देख रहे थे, दोष की दृष्टि से देख रहे थे। एंड कहे यू हैव द लेजिस्ट सर्वेंट ऑन द अर्थ, कहने लगे कि दे सेड, वे लोग कहे कि तुम्हारा जो नौकर है यानी दशा इस संसार का सबसे, यानी लेजिस्ट मतलब सबसे सबसे सुस्त नौकर है। ही आउट टू कीप द सराउंडिंग टीडी, कहते हैं कि वो जो चारों तरफ है उसे आसपास के स्थान को संवार कर रखना चाहिए ना, यानी जो भी चारों तरह की जो चीजें हैं उसे क्या करना चाहिए, संवार कर रखना चाहिए, लेकिन ऐसा करता नहीं है। आई हैव बिन आस्किंग फॉर ए ग्रास कटिंग फॉर मंथ, कह रहे हैं कि मैं कितने महीनों से इसे कह रहा हूं कि घास को काट दो, यानी घास को कितने महीनों से कहता आ रहा हूं कि घास काटा जाए। दशा सेड दशा सेड दशा सेड, यानी दशा ऐसा बोला है कि मैं बोल रहा था कि जो घास लगा है इसे कई महीनों से बोल रहा हूं कि काट दिया जाए। इन वन वॉइस दे ऑर्डर्ड हिम टू मैनेज विद द अवेलेबल थिंग्स एंड लर्न नॉट टू मेक डिमांड, और वो लोग उन्होंने इसे डांट दिया और कहा कि जो कुछ है तुम्हारे पास, जो कुछ है तुम्हारे पास, इन ऑर्डर, एक शब्दों में सभी लोगों ने डाला है ना, वन वॉइस, कहते हैं हिम एंड मैनेज विद द अवेलेबल, जो भी चीजें अवेलेबल है, लर्न नॉट मेक डिमांड, उसे में अपने काम चलाए बल्कि एक्स्ट्रा नहीं मानना चाहिए। ही परसिस्टेड, इसे वह चुप हो गया, लेकिन वो परसिस्टेड मतलब अड़ा रहना मन, लेकिन जो दशा था वो अपनी बात पर अड़ा रहा। दे बिगैन टू स्पेकुलेट हाउ मच इट वुड बी कॉस्ट ऑफ बाई ए ग्रास कटर, तब उन्होंने जो घर के लोग थे वो अनुमान लगाने लगे कि एक गैस यानी ग्रास कटर यानी घास काटने वाला जो चीज होता है उसे कितना में मिलता है, इस बात को उन्होंने अनुमान लगाने लगे। ये नई बोर, कहते हैं वहां पर कि ये नई बोर, यहाँ पर दोस्तों ये नई बोर declare that you could not think of buy any articles made of iron till
आफ्टर द वार कहते हैं कि आप कोई भी पड़ोसी बोला वहां पर कहा कि आप कोई भी चीज नहीं सोच सकते खरीदने का, कोई भी आर्टिकल जो है लोहा का खरीदने का नहीं सोचे जब तक ये वार खत्म ना हो जाए, मतलब जो अभी परेशानी आया है ये खत्म ना हो जाए। ही चैटेड बैनिलिटीज ऑफ द वार टाइम प्राइसेस कहता है। अब वो व्यक्ति क्या कहता है, चैटेड मतलब बातें करने लगा फिजूल का, वार टाइम जब वार टाइम हो रहा था, वार के यानी युद्ध के दिनों की बेफुजूल बात, यानी बेनिलाइटिस मतलब बेफुजूल, चैटेड मतलब बातें करने लगा, उस पर लोग ध्यान, अब वो ज्यादा बोलने लगा। द सेकेंड सन ऑफ हाउस asserted that he could get anything he wanted at the control piece। तब उनका जो सेकंड, जो घर का जो सेकंड बच्चा था कि वह जो है किसी भी चीज को कंट्रोल कीमत पर खरीद सकता है। कंट्रोल कीमत मतलब दोस्तों हो जाता है कि जो सरकार ने निर्धारित किया है, कंट्रोल प्राइस का मतलब होता है कि जो सरकार ने दाम निर्धारित किया है उस प्राइस पर कुछ भी कर सकता है, ऐसा वो बात बोला। तब एक पड़ोसी बोला कि द नेबोर बिकम एलोक्वेंट ऑन द ब्लैक मार्केट। तब एक पड़ोसी ने वहां पर जिक्र किया, एक किसका, एक पड़ोसी ने कहा कि युद्ध की समाप्ति से पहले जो वहां पर जिक्र किया, जो बात बोला था, उसी ने कहा, एक ने पड़ोसी ने कहा कि बिकम ए लॉकेट एंड ब्लैक मार्केट। तब वहां पर एक चोर बाजार की बात एक पड़ोसी ने जिक्र करने लगा, चोर बाजार के बारे में बात कर लगा। तो ए हीटेड डिबेट फॉलोड। तब वहां पर जो मैटर है, जो बात कही जा रही थी, वो क्या गर्मा गर्म हो गई, वहां पर गर्माहट हो गई, मतलब एक तरह से झगड़ा वाला माहौल बन गया। द रेस्ट वाचड इन अपाथी। जो दूसरे लोग थे वो क्या करते, इसमें अब अरुचि लेने लगे, वो देखते रहे थे लेकिन अरुचि की भावना से देख रहे थे वहां पर। एट द पॉइंट द कॉलेज बॉय ऑफ द हाउस बटेड विथ हीट। तब उसी समय कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के ने इस मैटर पर दखल दिया। बटेड इन मतलब दखल देना, दखल दिया। कहा, क्या कहा, आई रीड इन एन अमेरिकन पेपर। मैंने एक अमेरिकन समाचार में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, दैट 30,000 पीपुल डाई स्नेक बाइट एवरी, यानी प्रत्येक साल लगभग 30,000 जो लोग हैं सांप के काटने से मर जाते हैं। मदर थ्रीव ऑफ हर आर्म्स इन द हॉरर एंड अरेंजेड दशा। और उसकी माता जो है डर से, सारे जो घर के बर्तन थे वो डर से हाथ उठाने लगी, बर्तन से फेंकने लगी, अरेंज दशा, और दशा को इस बात के लिए दोषी मानने लगी कि अगर ये ठीक से रहता देखता तो यहाँ पर ऐसा घटना नहीं होता। दैट कहते हैं कि द बॉय इलेबोरेटेड द स्टैटिक्स, यानी जो लड़के ने हिसाब बताया, अपनी आंकड़ा खोलकर जो बताया, इलेबोरेट यानी खोला आंकड़ा को। आई हैव वर्कड, मैंने काम किया, मतलब मैंने सोचा, अनुमान लगाया कि 83 ऑफ द, यानी पर डे 83 पीपुल जो हैं कम से कम सांप काटने से लोग वहां पर मरते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कहते हैं कि दैट मीन्स एवरी 20 मिनट समवन इज डाइंग ऑफ कोबरा बाइट, मतलब कि हर 20 मिनट पर एक व्यक्ति किसी न किसी कोबरा के काटने से, यानी कोबरा के काटने से मरता है। ठीक है दोस्तों, एज वी हैव बीन टॉकिंग हियर वन पर्सन हैज लॉस्ट हिज लाइफ समवेयर। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी इसी बात करने के दौरान यानी वन पर्सन, यानी कोई ना कोई व्यक्ति सांप काटने से अपना जीवन जो है कहीं ना कहीं खो दिया है। इनका कहने में है कि जब 20 मिनट में एक व्यक्ति मरता है सांप काटने से, तो हम जब बात कर रहे हैं तो ये न कोई व्यक्ति अपना जीवन लॉस कर दिया है। मदर नियरली स्क्रेमेड ऑन हियरिंग इट। मदर, उनकी जो माँ जो है चीख मारी, यह सुनकर बात को माँ ने वहीं पर वो क्या करी, चीख मारी, चिल्लाने लगी। ठीक है, एंड द कंपाउंड लुकेड सिनिस्टर। जो कंपाउंड था, जो घर का जो कंपाउंड था वो भयानक हो गया, मतलब डरावना सा ऐसा हुआ, चीखी की सब लोग डर गए। द बॉयज ब्राउट इनटू द बम्बू स्टिक एंड प्रेसेड वन इनटू द हैंड ऑफ द सर्वेंट आल्सो। कहता है कि तब उसका जो लड़का था वहां से एक लाठी लाया और लाठी लाकर एक हाथ नौकर को थमा दिया और अविश्वास में इधर उधर पत्तों पर लाठी घोंपने लगा। जैसे नहीं होता है कि इधर देखना उधर देखना, तो वही कहता है कि बम्बू स्टिक लाया और प्रेस वन इनटू द हैंड ऑफ द सर्वेंट, एक जो है अपने नौकर को दिया, एंड ही केप्ट डिजल्टोरली पोकिंग इनटू द फोलिक्स विथ ए साइनिकल एयर। मतलब जो भी घास लगे हुए थे उनको कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर डंडे से दबा दबा कर वो खोदने लगा कि अगर सांप जहां होंगे तो वो मर जाएगा। तो वही दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं कि डिसल्टरी पोकिंग, यानी घोपने लगा, इटू द फ्लैंगिंग विद द
क्रिनिकल एयर जो हवा जो जो लाठी लिया था घोपने के क्रम में घोपने लगा, मतलब उसमें कि सोचा कि उसमें कहीं भी घोपेंगे तो इधर उधर वो मरी जाएगा। द फोलो इज बीटिंग अबाउट द बुश, समवन क्राइप्ड एपाथी एप्टली। किसी ने बोला समवन क्राइप एप्टली, अचानक किसी ने चिल्लाया कि बोला कि द फुल फिलो इज बीटिंग अबाउट द बुश, यानी ये तो इधर उधर, बीट अबाउट द बुश मतलब होता है इधर उधर घूमना। तो कहते हैं कि द फेलो इज बीटिंग अबाउट, ये तो इधर उधर घूम रहा है। दे टकेट ऑफ देयर धोतीज, ये बात सुनकर उन्होंने क्या किया, सकेट अप मतलब उठा लेना, देयर धोती, अपनी धोती उठा लिए। एंड सीज एवरी अवेलेबल नाइफ, यानी वहां पर जो भी अवेलेबल चाकू था या कोई भी सामान था, क्रॉबर मतलब काटने वाला जो भी सामान था वहां पर, वो लोग क्या कहते उठा लिए और बिगैन टू हैक द गार्डन, और जितने भी गार्डन में बगीचे में जितने भी लगे थे उसे क्या करने लगे, वो लोग काटने लगे, यानी काटने लगे। क्रीपर्स बसेस एंड लॉन्स वेयर लेड डाउन, बेल झाड़िया लॉन जितने भी थे उसे सब लोग क्या कर दिए, लेट लेट लो मतलब उसे सबको लेटा दिए, उसे लेटा दिए, माने इतना रफ्तार से वो काटने लगे। व्हाट वुड नॉट बी ट्रीमेड वाज कट टू द रूट, जिसे थोड़ा सा भी नहीं काटा जा सके, छाटा न जा सके, उसे वो लोग जड़ से ही काट दिए। मतलब इतने काटने लगे वो लोग कि वो उसे जड़ से ही काटने दिए। The inner walls of the house brightened with the unobstructed glare streaming, कहने का मतलब दोस्तों वहां पर है कि रोशनी के बे रोक कर, रोशनी बेरोक टोक के आने से घर के अंदर दीवार चमक उठी थी। जो रोशनी वहां पर था वो घर के दीवार चमक उठी थी। अर्थात पहले जो घास लगा हुआ था तो रोशनी कम आती थी, लेकिन जब ये सब काट दिए तो उससे क्या हुआ कि जो इनर वाल जो दरबार के अंदर थे वो ब्राइटनेड हो गया, और मैंने बिना मतलब के प्रकाश अब तो जाने लगा घर के ऊपर, तो उससे क्या होगा वो चमक उठा था। आगे, when there is nothing more to be done, दशा ask triumphantly where is the snake, जब वहां पर कुछ नहीं मिला तो दशा ने जैसे लगा कि उसे विजयी मिल गई हो, मैंने जो कहा वो बात सत्य हो गई, इस भाव से उसने पूछा कि आखिर में सांप कहाँ है, वेयर इज द स्नेक, सांप कहाँ है? मैं कह रहा था ना कि यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग बात नहीं माने, ऐसा भाव से उसने कहा कि सांप कहाँ है। चलिए दोस्तों अब आगे स्टेज में पढ़ते हैं। एन ओल्ड बेगर क्राइड फॉर आल्म एट द गेट, एक बूढ़ी भिखारी जो थी, एक भिखारी जो था उनके यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गेट पर आया। दे टोल्ड हर नॉट टू पेस्टर वेन दे वेयर इंगेज्ड इन द स्नेक, अब वो जो भिखारी वो जोर से बोली, उन्होंने उससे कहा कि हम लोग अभी सांप को खोजने में बिजी हैं। क्या कहा कि हम लोग सांप को खोजने में बिजी हैं, आप अभी मत, एंड हंट उसे मारने में हम लोग बिजी हैं। ऑन द हियरिंग इट द ओल्ड वुमन बिकम हैप्पी, इस बात को सुनकर जो बूढ़ी बूढ़ी दिया थे जो मांगने आई थी, पुरानी बुढ़िया, वो मैंने पुरानी बुढ़िया यानी बूढ़ी, वो खुश हो गई। आई यू आर फॉर्चुनेट, तो बोली कि तुम सौभाग्यशाली है, यू आर फॉर्चुनेट, तुम सौभाग्यशाली हो। इट इज ए गॉड सुब्रमण्य, यह भगवान सुब्रमण्य हु हैज कम टू विजिट यू, जो तुम्हारे घर में आए हुए हैं। डोंट किल द स्नेक, इस सांप को तुम मत मारो। Mother was in hearty agreement. You are right. I forget all the about promise अभिषेक। तब उसकी माँ जो थी ये बात जब सुनी तो उसकी जो माँ है कि वो उस क्षण क्या कर ली कि माँ उससे सहमत हो गई उस बुढ़िया से, और कहने लगी कि तुम ठीक कहती हो, मैं अभिषेक के लिए वचन बिल्कुल अपना भूल गए थे, यानी भगवान को मैंने कहा था कि मैं अभिषेक करूंगी, इस बात के लिए रुद्राभिषेक होता है ना, चाहे कोई भी अभिषेक होता है भगवान को, इस बात को मैं भूल गई थी। वो सहमत हो गई, कौन, घर की जो मालकिन थी। दिस इज ए रिमाइंडर सी गेव ए क्वाइन टू द बेगर, ये तुमने याद दिलाया, इसलिए उसने क्या किया कि एक सिक्का जो है भिखारी को दिया। और हु प्रोमिस टू सेंड डाउन ए स्नेक चार्मर एज सी वेन, उसने प्रॉमिस किया, जो बुढ़िया थी उससे प्रॉमिस किया कि मैं एक स्नेक चार्मर मतलब होता है सांप पकड़ने वाला, यानी सपेरा, सपेरा को मैं आपके यहाँ भेजूंगी। Presently, an old man appeared at the gate and announced himself as a snake charmer. तब थोड़ी ही देर में एक बूढ़ा आदमी उनके गेट पर आया और बोला, अनाउंस किया कि वह क्या है, हिमसेल्फ स्वयं को एक स्नेक, यानी स्वयं को बताने लगा कि मैं एक
चार स्नेक चारों मतलब मैं सांप पकड़ने वाला हूँ, मतलब एक सपेरा हूँ। दे गिरदे अराउंड हिम, तब वे लोग क्या कर दिए कि उसके चारों तरफ घिर गए। ही स्पोक टू देम ऑफ हिज लाइफ एंड एक्टिविटीज एंड हिज पावर ऑफ ओवर अ स्नेक। तब वो आदमी है अपने बारों में और सांप किस प्रकार पकड़ता है, वो अपनी शक्ति के बारे में, उन्हें जीवन की गतिविधि के बारे में बताया, उन लोगों से ये बात कही। दे आस्केड ऑल एडमिरिंगली, मतलब वो जो है अपनी प्रशंसा में ये सारी बातें को बता, अपनी प्रशंसा करने लगे। हाउ हाउ डू यू कैच देम, तब उन्होंने सब पूछा। 10 इस प्रकार, तो उन्होंने पूछा कि मैं किस प्रकार से आप सांप पकड़ेंगे, उन्होंने ये पूछा बात को। जब उन्होंने पूछा तो वो बताया कि ही सेड punching upon a hypothetical snake on the ground, they pointed the direction in which the cobra had gone and asked him to go ahead. उसने क्या किया कि धरती पर झपट्टा मारकर, पंचिंग मतलब झपट्टा मारकर, एन आई हाइपोथेटिकल स्नेक यानी सांप पकड़ने की कल्पना से, जैसे आदमी इसे मुट्ठी से पकड़ने की कल्पना से उसे ग्राउंड पर बताया कि मैं इस प्रकार से पकड़ता हूं। जब उन्होंने पूछा किस प्रकार से, तो वही एक झपट्टा मारा धरती पर और एक अंदाज में बताया कि मैं इस प्रकार से पकड़ता हूं। एंड द पॉइंटेड डायरेक्शन विच द कोबरा, जिस ओर कोबरा था, सांप गया था, उस उन्होंने उसे डायरेक्शन दिया कि उधर कोबरा है, हैड गॉन टू आस्क हिम द अहेड, और सामने उस कोबरा की ओर जाने के लिए उन्हें लोग बोले कि आप उस तरह जाइए। ही लुक एट हिम हेल्पलेसली अबाउट एंड सेड, वह जो है अपने आप को ही हेल्पलेस महसूस कर रहा था, मतलब कि असहाय महसूस कर रहा था। कौन? जो नाग पकड़ने आया था, वो खुद अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था और उधर उधर देख कर बोला, इफ यू, कहते हैं कि इफ यू शो मी द स्नेक आई विल एट वंस कैच इट, कहते हैं कि अगर आप मुझे सांप दिखा दीजिएगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा। अब बताइए, बात सांप पकड़ने गया है और बोल रहा है कि यदि आप मुझे सांप दिखा दो तो मैं उसे तुरंत पकड़ लूंगा। ठीक है, अदरवाइज व्हाट आई कैन डू, अदरवाइज माने तो नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये बात बोला। द मोमेंट यू सी इट अगेन सेंड फॉर मी, मतलब जिस क्षण आप उसे फिर देखो मुझे बुला लो। ये बात कहा कि जिस क्षण, पता है कि जिस क्षण, यू मोमेंट यू सी अगेन, अगर आप दोबारा उसे देखें तो आप मुझे बुला ले। ये सापीरा कह रहा है, उसे पकड़ने के बजाय ये बात कह रहा है। ठीक है, ठीक है। आई विल नियर बाई, मतलब आई लिव नियर बाई, मैं आपके नजदीक में ही रहता हूँ। ही गेव हिज नेम एंड एड्रेस एंड डिपार्टेड, उसने अपना नाम और पता दिया और वहां से चला गया। आगे दोस्तों, at 5 in the evening they threw away their stick and implements and repaired to the veranda rest, कहते हैं कि जो शाम के 5 बजे वो क्या करे, सारे जो छड़ी लिए थे वो सब रख दिए और बरामदे में आराम करने के लिए, वो लोग बरामदे में आराम करने के लिए वहां पर वो चले गए। इम्प्लीमेंट द रिपेयरिंग टू द वरांदा एंड रेस्ट, बरामदा में रेस्ट करने के लिए भी चले गए। दे हैड टर्नेड अप एवरी स्टोन इन द गार्डन, जो भी पत्थर थे गार्डन में वो सब इधर उधर हो गए थे, इधर उधर फेरबदल हो गया। यानी गांडे कट ऑफ द एवरी ग्रास ब्लेड एंड सब, वहां पर जितने भी घास से झाड़ियां थी उस सबको उन्होंने काट दिया। सो दैट द टीनेस्ट इंसेक्ट कमिंग इनटू द गार्डन शुड हैव नो कवर, अगर छोटा से भी छोटा अगर कोई कीटाणु भी उस गार्डन में आ जाए तो शुड हैव नो कवर, उसे ढांक नहीं सकता, वो दिख जाएंगे। ठीक ना, इस प्रकार से उन्होंने काट दिया। दे वेयर लाउडली डिस्कसिंग द वेरियस मेजर, कहते हैं कि वे लोग वहां पर ना बहुत डिस्कस करने लगे, बहुत डिस्कस करने लगे किस पर, द वेरियस मेजर दे वुड टेक द प्रोटेक्ट देमसेल्फ एट द रेपस्टाइल इन द फ्यूचर, अगर भविष्य में उन्हें कोई रेपस्टाइल अगर काट लेता है तो वो अपने आप को किस प्रकार प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षा करेंगे, इस बात पर वो लोग डिस्कस वहां पर करने लगे। वेन, तभी दशा appeared बिफोर देम कैरिंग ए वाटर पॉट, तभी ये दशा जो है अपने एक मतलब घड़ा, वाटर पॉट मतलब घड़ा को लेते हुए, कैरिंग करते हुए वहां पर आया। एंड हुज माउथ वाज द सील्ड विद द स्लैब ऑफ द स्टोन, जिसका जिस घड़ा का जो मुंह था वो पत्थर से बंधा हुआ था और वहां पर आया। ही पुट द स्पॉट एंड डाउन द सेड, वो जो बर्तन लिया था घड़ा का उसे नीचे रखा और बोला, आई हैव कॉट हिम इन दिस, तब उसने बोला कि मैंने उसे पकड़ लिया है। किसको? तो सांप को पकड़ लिया है इसमें, यानी इस घड़े के अंदर। आई सा हिम पीपिंग आउट ऑफ इट, मैंने इसे यहाँ पर झांकते हुए देखा और मैंने उसे
पकड़ लिया, ये दास ने बोला उसके कि जिसमें घड़ा में पत्थर बंधा हुआ था, तो उसी को बोला कि मैंने पकड़ लिया है और इसमें मैंने झांकते हुए इसे देखा था। He explained at the length and strategy he had employed to catch and seal up the snake in the pot. उसने बात बताया कि मैंने तो पहले देखा था, अब कहा कि उसने वर्णन करने लगा लेंथ ऑफ स्ट्रेटजी, यानी स्ट्रेटजी किस प्रकार से, स्ट्रेटजी मतलब योजना, योजनाओं की लंबाई जो थी, योजनाओं के बारे में वो वहां पर बताने लगा कि ही एम्प्लॉयड, वह मौका मतलब काम करने वाला है, और किस प्रकार कैच किया सांप को और उसे किस प्रकार इसमें बंद किया, इस बर्तन में बंद किया, इस चीज को उसने वहां पर बताने लगा। They stood at the safe distance of gazed at the pot. वे लोग जो घर के मेंबर और थे वो क्या करते, स्टूड यानी खड़े थे, सेफ डिस्टेंस कुछ दूरी पर, जो सुरक्षित दूरी होती है वहां पर वो खड़े थे, एंड गेजेट मतलब देख रहे थे, पॉट और बर्तन को देख रहे थे। दशा हैड द ग्लो ऑफ द चैंपियन, दशा के जो चेहरे पर था एक तरह से ग्लो था, एक तरह से शाइनिंग था, चमक थी, तो चैंपियन की हम चैंपियन हो जाए, एंड हिज फेस, उसके चेहरे पर ये चीज देख रहे थे कि मैंने पकड़ लिया, और चैंपियन की तरह वो बिहार का था। डोंट कॉल मी एन आइडियल एंड हियर आफ्टर, तब उसने कहा कि मुझे आप लोग, ये जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब सॉरी तो तब दशा ने बोला कि मुझे आज के बाद आप लोग निठल्ला न कहिएगा। ठीक है, कौन बात बोला कि दशा ने बोला कि मुझे आज के बाद निठल्ला न बोलिएगा। एंड ही सेड मदर्स कॉम्प्लीमेंट्स, तब तब ये बात बोला दशा ने, तब उसकी माँ जी उसे कॉम्प्लीमेंट दे कि हिम ऑन द हिज शार्पनेस एंड द विशेस सी हैड प्लेस्ड सम मिल्क इन द पॉट एज ए सॉर्ट ऑफ रिलीजियंस ड्यूटी, कहते तब उसकी माँ ने उसी की प्रशंसा की और उसकी तेज बुद्धि की भी प्रशंसा की, और आशा की, कामना की, मैंने उसके एक तरह से भलाई की बातें की, उसे अच्छा विश की, कामना की, और उसके तेज बुद्धि की भी प्रशंसा की। सी हैड प्लेस सम मिल्क, और उसने कहा कि आप इसमें क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि धर्म कर्तव्य से कुछ मिल्क जो है, सम मिल्क जो है उस बर्तन में डाल दिया जाए, धर्म की, कि भाई सांप है, सांप को दूध पिलाया जाता है, इस हिसाब से उसे हम उसमें थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, ऐसी उसकी माँ ने कामना की। ठीक है, तब दशा पिकअप एट द पॉट कॉन्शियसली, तब दशा ने उस पॉट को बहुत सावधानी पूर्वक उठाया, एंड वॉक ऑफ saying that he would leave the pot with its content with the snake charmer living nearby, उसने उठाया और वहां से चल दिया बाहर की ओर, और कहने लगा, कहते हुए जा रहा था कि ही वुड लीव द पॉट, ये बर्तन जो है, सांप का जो बर्तन है, मैं उसे छोड़ दूंगा, विद द कंटेंट विद द स्नेक चार्मर, जो स्नेक चार्मर पकड़ने वाला है, जो हम लोगों के नजदीक रहता है, यानी सपेरा के पास, मैं सपेरा के पास इसे जाकर छोड़ देता हूँ, और वहां से वो चल दिया। दे वाचेड हिम ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वहां पर उन्होंने जो दशा ने ये काम किया, उसकी बड़ी प्रशंसा की, और वो लोग देखने लगे, ठीक है ना, वो देखने लगे, एंड डिसाइड टू रिवार्ड हिम एडिक्वेटली, तब उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, इसे निश्चय ही, एडिक्वेटली मतलब निश्चय है, इसे कुछ न कुछ इनाम दिया जाए, जो कि इन्होंने ऐसा काम किया, सांप को पकड़ा है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्या हुआ। इट वॉज 5 मिनट सिंस दशा वाज गोन, दशा को गए हुए 5 मिनट समय हो चुका था। ठीक है, वेन, तभी द यंगेस्ट सन क्राइड, तभी सबसे छोटा लड़का चिल्लाया, सी दे, वहां देखो, ठीक है, वहां देखो, आउट ऑफ ए होल इन द कंपाउंड वॉल ए कोबरा इमर्जेड, कंपाउंड की जो दीवार थी उसमें से एक होल में से एक कोबरा जो है बाहर निकल, यहां से सुराग से एक कोबरा बाहर आया, देखिए उसमें से एक बाहर आया, ठीक ना, इट वाज बाहर आना, इट glided along towards the gate and paused for a moment to look at the gathering in the veranda with its hood half open. इट ग्लाइडेड एलोंग द टुवर्ड द गेट, मतलब है कि क्या किया कि वो ग्रांदे में जो गेट था, वो गेट की ओर जाने के लिए, जो सांप था वो गेट की ओर क्या करना, ग्लाइडेड मतलब होता है, ग्लाइडेड मतलब रेंगने लगा, सांप गिरना, एंड पोज, और रुका, फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए सांप रुका, टुक एट द गैदरिंग इन द बरामदा, यानी बरामदा में जो भीड़ था, उस जो बरामदा में भीड़ लगा हुआ था, उसको उस वहां के थोड़ा नजदीक जाकर रुका, विद द हुक हाफ ओपन, और अपना जो शरीर है ऊपर, जैसे फन नहीं काटते हैं उस प्रकार से फन काटकर वो थोड़ी देर जो भीड़ लगा था उसकी ओर देखा। ठीक है, इट क्वारलेड अंडर द गेट एंड डिसअपियर अलोंग द ड्रेन,
यानी इक्रेवलेट अंडर द गेट माने गेट के जो नीचे था वो सरका, वहां से जो सांप था वो सरका, एंड डिसअपियर अलोंग द ड्रेन, और नाली के साथ वो जाकर वो डिसअपियर हो गया, मतलब गायब हो गया, उसे लोग नहीं देखो वहां से। when they when they recovered from the shock of they asked, जब इस शौक यानी सांप को देखकर सब लोग शौक में चले गए थे, सब लोग शौक में थे, तो रिकवर फ्रॉम, जब इससे रिकवर हुए, जब उनका मन जो है शांत हुआ, तो अब क्या कहे कि डज इट मीन्स देयर दैट देयर आर टू स्नेक हियर, इसका मतलब क्या, यहाँ पर दो सांप थे, ये अपने आप से प्रश्न पूछने लगे। द कॉलेज बॉय मरमरे, तब कॉलेज बॉय जो है यानी जो कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का है वो बुदबुदाया, मरमरे मतलब बुदबुदाना, बुदबुदाया, आई विश आई हैड टेकन ए रिस्क, काश मैं एक रिस्क ले लेता, मैं एक मतलब रिस्क ले लेता, क्या ले लेता, रिस्क ले लेता, एंड नॉकेट द वाटर पॉट फ्रॉम द दास हैंड, और उस नॉकेट यानी जो घड़ा का पात्र था, घड़ा का जो पात्र जो दास के हाथ में था, उसे मैं ले लेता, अपने हाथों में ले लेता, साहस कर कर मैं उसे ले लेता, तो वी माइट हैव नोन व्हाट इट कंटेन, तो हम लोग जान पाते कि आखिर में उस घड़ा के अंदर था क्या, सांप था कि नहीं था, कि दास झूठ बोल रहा था कि हमारे यहाँ दो सांप था, इस बात को हम लोग जान पाते। कौन लोग बोला, कॉलेज गेट बोला दोस्तों। इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दोस्तों शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इस पढ़ाई से लाभ उठा सके। मैं इस चैप्टर को आपको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन करके बता दुआ हूँ, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसे शेयर करने के बाद आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसे हर बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए ताकि आपको पूरी तरह से समझ होगा और ये आपका कंप्लीट हो जाए। थैंक यू दोस्तों, जय